क्योंकि दोस्तों जब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इल्म आपके पास आता है कि फ्यूचर में वो आप गलती नहीं करते। अक्लमंद शऊर आदमी हमेशा वही होता है जो गलती एक दफ़ा करता है, वो दोबारा रिपीट नहीं करता है। अगर आपको मेरी ये छोटी-छोटी वीडियो और मेरी छोटी-छोटी टिप्स आपकी ज़िंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएँ, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज का जबरदस्त टॉपिक है। ये हमारी उस वीडियो की 9th वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा है, अगर वो एनर्जी आप मेरी ले गए तो समझें आपने अपनी लाइफ के अंदर जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेंगे। मैं आज जिंदगी के आपसे वो राज शेयर करूंगा कि आपको लगेगा कि जिंदगी कब खत्म होती है और कब शुरू होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिंदगी के अंदर आज मेरा टॉपिक जो है कि भाई हाउ टू डील द प्रॉब्लम व्हेन यू गेट स्टक। यानी लाइफ के अंदर जो है वो आपको जो प्रॉब्लम आती है, जो स्टक हो जाते हो, देन व्हाट यू हैव टू डू। पहली चीज जो मैंने लाइफ में सीखी है दोस्तों, इसी वीडियो की वजह से बताऊंगा कि ऑलवेज 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 थैंक्स टू द गॉड। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊं, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। मैं खुद एक एमफिल का स्टूडेंट, मास्टर स्टूडेंट केमिस्ट्री के अंदर, हमारा एक एग्जाम हुआ वहां पर कि जिसमें कॉलेज के टेस्ट हुए, टीचिंग के टेस्ट हुए। मैं खुद एक जाती तौर पे अपनी तकरीबन क्लास के बच्चों को मैं खुद पढ़ाता था। अल्लाह ने थोड़ी सलाहियत दी तो उसको हमने पढ़ाया, अपने कुलीग्स को पढ़ाया। हमारे उन कुलीग्स ने हमें एक एग्जाम आया कि हायर फॉर द प्रोफेसर इन द कॉलेज। हम सब ने बैठ के वो एग्जाम राइट अप किया, सबकी अपॉर्चुनिटी आई। 17 ग्रेड का वो हमारा वो आइटम था। अब दिलचस्प जब रिजल्ट आया तो हमारे 50% दोस्त पास हो गए और 50% फेल हो गए। रिगार्डलेस ऑफ कौन फेल हुआ, उस फेल में मेरा भी नाम शामिल था। लाइफ में मैंने उस वक्त अपने आप को जो बेबस पाया, जो डिप्रेस पाया, आई नेवर थिंक अबाउट माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे लगा उस वक्त कि शायद जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे लगा कि शायद मैं इतना निकम्मा हूं कि मैं इस एग्जाम में फेल हो गया। बड़ा ब्लेम किया, बड़ा रोया, बड़ा पीटा, अपने आप को बड़ा डीमोटिवेट किया। दोस्तों जब मैं सुबह उठा ना तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि यू कैन गो कनाडा, योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। दोस्तों सुबह मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। मैंने कहा मंसूर तुम्हें क्या पता कि कुदरत ने तुम्हारे लिए क्या सोचा है। तो पता लगा कुदरत ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सोचा था। अगर तुम उस टीचिंग लाइफ के में जाके स्टक हो जाते, हालांकि मैं खुद एक उसके एक खुद प्रोफेसर डीएचए में रह चुका हूं। मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट में 18 ग्रेड का 17 ग्रेड का वहां पे 70 से 80 ग्रेड का ऑफिसर वहां था। लेकिन मैंने ये गवर्नमेंट जॉब जो मेरी डिसक्वालीफाइड हुआ तो मुझे लगा था मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, पता लगा कि नेक्स्ट डे मेरे पास तो उससे बेहतर चीज मेरे में हाथ में आ गई है। दोस्तों ये जो अमल है ना, जब आप लगता है कि आप प्रॉब्लम में आगे हो तो प्रॉब्लम में नहीं आते हो, बल्कि ऊपर वाला आपको एक नई रास्ते की तरफ चला रहा होता है। दोस्तों कभी कभी मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब तुम बिजनेस करते हो या तुम जॉब करते हो, वहां पे लोगों का एक मिजाज पैदा होता है, लोगों पे आपका अटैक्ट होता है। उस परवरदिगार ने मुझे जिस स्टेज पे पहुंचा दिया है, आई इंजॉय एवरी डे, आई फेस द प्रॉब्लम एवरी डे। लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ जो मेरी ग्रोथ है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में पता है क्या आपको? मुझे अंदाज़ा है अपनी शायद शायद मैंने जिस स्टेज पे ऊपर वाले ने पहुँचाया मुझे आज अंदाज़ा सबसे सबसे मुश्किल काम मैंने बिज़नेस में पता है क्या सीखा? हाउ टू हैंडल द ह्यूमन बॉडी। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब एवर आई हैव एंड दिस इज़ माय फेवरेट जॉब टू बी। उसके अंदर जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना आपके, कि आपको लगता है कि ये इसकी हैंड हर आदमी की अपनी हैंडलिंग है। मैंने उन प्रॉब्लम्स को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने साथ ग्रैब किया और ये ली कि मुझे इस इंडिविजुअल को कैसे हैंडल करना है या इस इंडिविजुअल से कंप्लीटली कट ऑफ कैसे आगे बढ़ जाना है। दोस्तों, जिस दिन आपने ये अमल सीख लिया ना, उस दिन समझो आपने अपनी तकदीर चेंज कर दी। आपने अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में डाल दिया। देखो, जब भी तुम्हें किसी की प्रॉब्लम में तुम कोई भी केस आता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज जो है वो सबमिट की, आपकी डिसअप्रूव्ड हो गई। यू लर्न अ लॉट कि भाई हाउ टू गेट अप्रूव, आपको प्रोसीजर आपको मिल गया। आपने कहा अगर डिसअप्रूव हो गया, आपको दूसरा रास्ता मिल गया कि हाउ टू गेट अ डिफरेंट रूट ऑन इट। तो ये जो डिसअप्रूव का प्रॉब्लम है ना, ये जब अप्रूव्ड होता है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो आपकी लाइफ एक नई रास्ते में चल जाती है। एक मैंने आपको मिसाल अपनी दी कि कैसे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आई और कैसे उसके दूसरे दिन उसका नतीजा निकला। इसी तरह लाइफ के अंदर मैंने बिजनेसेस किए, अप एंड डिसीजन मेकिंग की, बाद में डिसीजन अच्छी हुई, बाद में खराब हुई। जब डिसीजन मेकिंग खराब हुई तो पता लगा कि मुझे फ्यूचर में मुझे उस किस्म की गलतियां करने से मैं बच जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, जब लाइफ में आपके प्रॉब्लम आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इल्म आपके पास आता है कि फ्यूचर में वो आप गलती नहीं करते। अक्लमंद शऊर आदमी हमेशा वही होता है जो गलती एक दफा करता है वो दोबारा रिपीट नहीं करता है। तो ये शऊर भी आपको लाइफ के साथ आता है। और दूसरी बात है कि जब भी आप फेल होते हो ना, तो उस वक्त जो आपकी लर्निंग होती है वो आपकी पास होने पे भी लर्निंग नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि कभी भी आपको जब लगे कि आपका ये बार बार आप पे मुश्किलात आ रही है, तो बेसिकली आपको ये शुक्र करना चाहिए, आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको मुश्किलात को आने में समझ आ गई है और उसको डील करना आ गया है। मुश्किलात दोस्तों की डेफिनेशन कोई नहीं है। कोई मुश्किल इस बात पे होता है कि काश मुझे एक कप कॉफी मिल जाए। कोई मुश्किल इस बात पे होता है कि शायद मुझे जो है ना वो मेरा एक मैं एक सूट खरीद लूं। कोई मुश्किल इस बात पे होता है कि मुझे मिलियन डॉलर मिल जाए। कोई मुश्किल इस बात पे होता है कि मुझे बिलियन डॉलर मिल जाए। तो मुश्किलात का लेवल आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों, जितनी बड़ी मुश्किल आती है ना, उतना ज्यादा लर्निंग का आपके पास बहुत जबरदस्त कर्व होता है। दूसरी जो लाइफ मैंने सीखी कि दो तरीके हैं लाइफ में, जब मुश्किल अपने ऊपर आए या मुश्किल किसी और के ऊपर आए। ये दोनों में बड़ा फर्क है दोस्तों। जब मुश्किल अपने ऊपर आती है तो लगता है एक पहाड़ टूट गया। जब मुश्किल दूसरों की तरफ आती है तो लगता है कि इसने ये गलती की है, तो आप उंगली उस तरफ उठ जाती है। लेकिन अगर दोनों सूरतों में दोस्तों, अगर आपने इंटेलिजेंटली ये बात डिसाइड की कि ये मुश्किल जो आज मेरे ऊपर आई है या इसके ऊपर, दोनों को आपने महसूस करना शुरू कर दिया कि मुश्किल कैसी भी हो, मुझे फाइंड करना है कि इसको इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ये जो प्रिवेंशन जो है ना, ये आपकी लाइफ को ऊपर ले जाता है। मेरी इस पूरी लाइफ की जर्नी में, चाहे वो बिजनेस इंटरप्शन हो, चाहे वो लाइफ के अंदर कोई फैमिली के अंदर जो है वो कोई आपका आर्गुमेंट हो, चाहे वो आपके पास रिलेटिव्स के अंदर कोई आर्गुमेंट हो, हमेशा हर चीज का कोई सोल्यूशन होता है। मेरे पास बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें हुई, आपसे शेयर करूंगा लाइफ के अंदर कि कैसे आप प्रॉब्लम से गो ओवर होते हैं। एक दफा मैं आई डोंट वांट टू पुट द नेम, एक दफा मेरे साथ हादसा पेश आया कि मेरे पास फोन कॉल आती है। मेरा एक बिजनेस पार्टनर जो है वो मुझे कहता है कि आई एम क्लोजिंग दिस ऑपरेशन विदाउट इवन टेलिंग अस। मैंने उसकी पोजीशन को सामने रखा, उसकी शख्सियत को सामने रखा। मैंने सिर्फ एक बात सोची, मंसूर, दिस इज द टाइम टू गिव अप। मैंने कहा सारे गुना माफ, प्लीज इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं करना, ये प्रॉब्लम का हल है। दोस्तों, जब आप इस नतीजे पे पहुंच जाते हो ना कि कैसे गिव अप करना है, कहां पे टेक ऑफ करना है, कहां पे लाइफ की फाइट करना है, दोस्तों जो जिंदगी का मजा है ना, वो कुछ और ही है।
और दोस्तों जब एक दफा तुमने उस चीज को गिव अप कर दिया ना, तो उसकी तरफ दोबारा पलटना नहीं, क्योंकि जब दोबारा पलटोगे ना, तो इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग बहुत नेगेटिव माइंड कंटिन्यू चल रहा है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बेतहाशा प्रॉब्लम्स और बेतहाशा स्ट्रगल का सामना किया है, चाहे वो पैसों की स्ट्रगल हो, चाहे वो आपकी ग्रोथ की स्ट्रगल हो। हर लम्हे, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा ये बात शेयर करता हूं कि मेरी ग्रोथ जो है ना, वो $0 से एंड वेयर आई एम राइट नाउ, राइट। ये जो ग्रोथ फ्रॉम $0 अप टू हियर, दिस इज अ जर्नी। इस जर्नी के अंदर सोचे कितनी मुश्किलात होंगी। एक वक्त था कि कॉफी खरीदना मुश्किल है, आज परवरदिगार ने दिया है कि आप कॉफी शॉप खरीद लो। डिफरेंस, राइट। एक वक्त था कि एक क्लॉथ खरीदना मुश्किल है, आपको वक्त है कि आप क्लॉथ खरीद लो। एक वक्त था कि एक घर खरीदना मुश्किल है, आप घरों का लाइनअप लगा दो, आप उसको खरीद सकते हो। दोस्तों ये सब कुछ लर्निंग जो है ना, ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी है। दोस्तों जब भी प्रॉब्लम आए, सुकून से बैठो, टाइम को फोकस करो, डिसीजन लेने में जल्दी मत करो, कोशिश करो कि फैसला सुकून से करो। जैसे ही तुम इन पैरामीटर्स का ख्याल रखोगे, तुम उन तमाम प्रॉब्लम से बच जाओगे। मेरा एक ईमान है कि जो ऊपर वाला बैठा हुआ है ना, वो आपको सिर्फ उतनी ही मुश्किलात देता है जितनी तुम बर्दाश्त कर सकते हो। दोस्तों जब तुम्हें ये ऊपर वाले पे अगर यकीन है, अगर तुम्हें फुल्ली यकीन है कि वो इतनी ही मुश्किलात देगा जिसको तुम बर्दाश्त कर सकते हो, तो तसव्वुर करो तुम कौन सी ऐसी मुश्किल है जिससे तुम बाहर निकल सकते हो। दोस्तों अगर तुमने ये मेरी ये टिप्स, मैंने जब अपनी टिप्स अपने ऊपर ये अप्लाई की और लाइफ की इस इंजॉयमेंट को आज मैं जी रहा हूं। दोस्तों इसी अप्रोच के साथ हमारी वीडियो को लास्ट तक शेयर करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करें। होप यू लाइक माय वीडियो। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मंसूर नकवी।